एचसीएस अगर आप एक ऐसे अल्टरनेटिव देखते हैं यूपीएससी का, या फिर आप एचसीएस की फुल मोड में तैयारी करते हैं, तो इसमें पिछले 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी जो खामी है इस प्रोसेस में एचसीएस की में पूरी में, वो हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसमें ऑप्शनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जैसे आपके पास मैथ्स है, फिज़िक्स है, इनमें स्कोर कंपैरेटिवली ह्यूमैनिटीज़ के बहुत ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में इस साल का हाईएस्ट स्कोर जो है वो आउट ऑफ 200 177 मार्क्स हैं, यानी कि। और वहीं जो ह्यूमैनिटीज़ वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे सोशियो है, पीएसआईआर है या फिर हिस्ट्री है, इनमें जो एवरेज स्कोर है वो भी 80 to 90 के बीच में लाई करता है। अब ये दो जब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ये किस तरह से एक दूसरे के साथ compete कर सकते हैं, इसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी जो प्रॉब्लम इसमें है वो है कि एचसीएस का एक क्राइटेरिया है 45% इन एग्रीगेट मार्क्स का, कि मेंस में आपको 45% स्कोर करना ही होगा तब आपकी इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो 45% मार्क्स बनते हैं 270, यानी कि 270 मार्क्स इसकी कट ऑफ फिक्स है। 270 मार्क्स अगर आपने स्कोर नहीं किए इन एग्रीगेट इन 4 पेपर्स तो आपकी मेंस की इंटरव्यू की कॉल नहीं आती है। अब मेरे सामने रिजल्ट्स हैं इस साल के, इसमें मैं टॉप 10 को आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मतलब ऑप्शनल एक सबसे बड़ा फैक्टर उभरा है जो आपको आउट भी कर सकता है और इन भी कर सकता है, और इन भी नहीं कर सकता, आपको टॉपर्स में पहुंचा सकता है। मैं फर्स्ट रैंकर का आपको एक बार रिज़ल्ट दिखाता हूँ। 2495 इनका रोल नंबर है, 2495 इनका रोल नंबर है अभिषेक का। अब 2495 इनके मार्क्स देखते हैं इसमें क्या है। 2495 के मार्क्स हैं सर आपके, ये रे अभिषेक। इनके मार्क्स हैं जीएस में 84.5, हिंदी में 48 और इंग्लिश में 62। ऑप्शनल में है इनके 157.5, यानी कि अब इनके हम ऐड करके देखते हैं। मैं आपको ऑप्शनल कैसे एक रोल प्ले करता है वो बता रहा हूँ सिर्फ। इनके मार्क्स ज़रा ऐड करते हैं। पहले 3 पेपर्स में इनका स्कोर देखते हैं, जीएस, हिंदी और इंग्लिश में। जीएस में इनके 84 हैं, उसके बाद 48 प्लस 62, इनके मार्क्स बनते हैं 3 पेपर्स में 194। अब इनके ऑप्शनल को चलो हटा देते हैं, जो इनको 157.5 मिले हैं, इसकी जगह पे मैं कह देता हूँ इनका ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट है और उसमें जो एवरेज स्कोर इस साल आए हैं वो है 85 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इससे कम ही मिला है। 85 अगर हम ऐड करते हैं तो इनके मार्क्स बनते हैं 279 इनके मार्क्स बनते हैं, यानी कि कट ऑफ है 270। अब 270 मार्क्स से आप सिर्फ 9 मार्क्स ज़्यादा हैं इनके फर्स्ट रैंकर के, ये हाल है। और सेकंड रैंकर उसी तरह से सेकंड रैंकर देखते हैं। सेकंड रैंकर हैं आपके 2314 रोल नंबर, 2314। अब 2314 रोल नंबर के जो मार्क्स हैं वो दिखाता हूँ आपको। ये रे रविंद्र खोजा, इनके जो जीएस में मार्क्स हैं वो हैं 77, 48 और 50.5। इनको ऐड करते हैं 77.5 प्लस 48 प्लस 50.5, इनके मार्क्स बनते हैं पहले 3 पेपर में 176। ऐसे ही इनका अगर मैं ऑप्शनल रिमूव कर देता हूँ, 177 इनके मार्क्स हैं टोटल ऑप्शनल में सिर्फ, तो इनके अगर मार्क्स ये हटा देते हैं 177 और इनको कर देते हैं फिर से ह्यूमैनिटीज़ वाले की एवरेज का को ऐड कर देते हैं प्लस 85 कर दिया, इनके मार्क्स बनते हैं सर 267। ये सबसे बड़ा खेल है इसमें। 270 मार्क्स टोटल कट ऑफ है और इनके मेंस में मार्क्स बनते हैं 261 ओनली। तो इसका मतलब क्या है कि इनके मेंस भी क्वालिफाई नहीं होता अगर इनका ऑप्शनल कोई ह्यूमैनिटीज़ का होता, ठीक है। तो सेकंड रैंकर फेल हो जाते हैं मेंस क्वालिफाई करने में भी, इंटरव्यू तो फाइनल रैंक तो छोड़ ही दीजिए आप, ठीक है। उसी तरह से थर्ड रैंकर 2313 रोल नंबर, 2313 इनके जस्ट ऊपर है जितेश जिंदल जी, इनका ऐसे ही इनका है 75.5, 49, 58.5। इनका भी अगर टोटल करते हैं तो इनका टोटल आता है 183,
जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है आपका 75.5 प्लस 49 प्लस 58.5, इनके हैं 183। अब इसमें भी अगर हम ह्यूमैनिटीज़ का ऐड कर देते हैं, इनका ऑप्शनल में 161 मिले हैं, इनको भी अगर ह्यूमैनिटीज़ के मार्क्स देते हैं 85, इनके भी 268 मार्क्स हैं, फेल कर जाते हैं 2 नंबर से मेंस को भी क्वालिफाई करना, यानी कि इनकी इंटरव्यू की कॉल भी नहीं आती अगर इनका सब्जेक्ट अगर मैथ्स की जगह कोई और होता। ठीक है, तो उसी तरह से सर 4th रैंकर है, ये मैंने टॉप 10 के लिए किया है, और 4th रैंकर आप देखेंगे 2342, ऐसे ही 2342 का स्कोर है सर, 2342। इनके जो मार्क्स हैं 77 प्लस 51 प्लस 62, 4th रैंकर, इनके मार्क्स बनते हैं 190। 190 में अगर हम 85 ऐड करते हैं तो ये बनते हैं 275, यानी कि ये सिर्फ कट ऑफ इन्होंने 5 नंबर से पास करी है, और लेकिन इनकी ओवरऑल रैंक आई है 4th। ये चलो पास कर जाते हैं। टॉप 4 में सर अब तक 2 फेल हो चुके हैं, अगर इनके पास ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शनल होता, और सिर्फ 2 पास हुए हैं, 1st रैंकर और 4th रैंकर। ऐसे ही 5th रैंकर है, 5th रैंकर का स्कोर है सर 2506 रोल नंबर पे, 2506 रोल नंबर, 2506 प्रिया। ये इनका स्कोर देखिए सर आप, 78.5, 51, 63.5। इनके जो टोटल बनते हैं पहले 3 पेपर में, वो बनते हैं 193 मार्क्स। अब इनके भी अगर 85 एवरेज डालते हैं, इनका ऑप्शनल में स्कोर है 140, अगर इनका भी 85 ऐड करते हैं 193 में, तो ये बनता है सर 278, यानी कि सिर्फ 8 नंबर ज़्यादा है इनकी कट ऑफ से, और लेकिन इनकी ओवरऑल रैंक आई है 5th रैंक। तो टॉप 5 में अभी तक 3 पास हुए हैं, अगर इनके पास ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शनल होता। 3 पास हुए हैं, 2 फेल हो चुके हैं। ऐसे ही जो 6th रैंकर हैं 2556, 2556। टू 556 में क्या है सर, इनका स्कोर है 88, 53, 71। इनका स्कोर काफ़ी अच्छा है, और ऑप्शनल में इनको मिले हैं 113 मार्क्स। ठीक है, तो जो 6th रैंकर हैं, इनका जो एग्रीगेट टॉप पहले 3 पेपर में बनता है, वो बनता है 212 मार्क्स, 212 नंबर। इसमें 85 ऐड करते हैं तो ये बनते हैं 297, यानी कि ये काफ़ी अच्छे नंबरों से ये पास हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है सर। अच्छा, 7th रैंकर है सर, 7th रैंकर है आपका 2308, 2308। ये हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, 2308 दीपांशु। इनके मार्क्स हैं सर जीएस में 60.5 मात्र, हिंदी में 51, इंग्लिश में 69.5, और इनका ऑप्शनल में स्कोर है 139। इनके अगर पहले 3 पेपर के मार्क्स ऐड करते हैं 7th रैंकर के, तो ये बनते हैं 181। 7th रैंकर के आपको एक बार मार्क्स में ऐड कर देता हूँ, 60.5 प्लस 51 प्लस 69.5, ये बनते हैं सर 181। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 85 मार्क्स, अगर इनका ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल होता तो इनके मार्क्स बनते हैं 266, एवरेज स्कोर में मान के चल रहा हूँ 85। तो ये भी 7th रैंकर भी फेल कर जाते हैं, मेंस को क्वालिफाई करना भी, इंटरव्यू की भी कॉल नहीं आती इनकी अगर इनके पास कोई और सब्जेक्ट होता, क्योंकि इनको भी ऑप्शनल में 139 मार्क्स मिले हैं। तो 7th रैंकर भी फेल हो रहा है सर मेंस क्वालिफाई करने में भी। ऐसे ही 8th रैंकर है, 8th रैंकर है सर 2286 रोल नंबर, 2286, 2286, ये रहा। इसमें इनके मार्क्स दिखते हैं 67 प्लस 52 प्लस 65, इनको ऐड करते हैं 67 प्लस 52 प्लस 65, इनके हैं सर 184।
ऐसे ही अगर इनका ऑप्शनल में स्कोर है 145, तो 145 ना हो कि अगर इनका ह्यूमैनिटीज़ कोई ऑप्शनल होता जैसे कि सोशियोलॉजी या PSIR, और उसका मैं एवरेज स्कोर अगर लगाता हूँ 85, तो ये इनके बनते हैं 269, यानी कि ये भी फेल हो जाते हैं सर मेंस क्वालिफाई करने में अगर इनका ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज़ होता है, यानी कि 8th रैंकर भी फेल हो गए सर। ऐसे ही 9th रैंक का आपको दिखाता हूँ। 9th रैंक है 2597 रोल नंबर 2597। इनका जो सर स्कोर है वो है 87.5 प्लस 52 प्लस 63, 87.5 प्लस 62, 87.5 प्लस 60 सॉरी, इनका है 87.5 प्लस 52 प्लस 63। इनके मार्क्स हैं 202.5, इसमें प्लस 85 करते हैं तो ये पास हैं 287। इनका ठीक है सर, 9th रैंकर पास हो जाते हैं, ठीक है। अब 10th रैंकर देखते हैं। 10th रैंकर है 2338 रोल नंबर 2338। ये इनके सर मार्क्स हैं 79 प्लस 47 प्लस 60 प्लस 47 प्लस 60। इनके मार्क्स बनते हैं 186 पहले 3 पेपर में। ऑप्शनल में इनका स्कोर है 138। अगर वो 138 ना हो के मैं एवरेज स्कोर लगाता हूँ इनका 85, इनके मार्क्स बनते हैं सर 271, यानी कि सिर्फ एक नंबर से पास होते हैं। 270 कट ऑफ है मेंस क्वालिफाई करने की, और सिर्फ एक नंबर से पास होते हैं अगर इनका ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शनल होता है, और इनकी 9th रैंक है। ऐसे ही 10th रैंक, ये 10th रैंक है सर। तो टॉप 10 में से आप देखिए, सेकंड रैंकर फेल हो गया सर, और 3rd रैंक वाला फेल हो गया, और 7th रैंक वाला फेल हो गया, 8th रैंक वाला फेल हो गया। 10th रैंक वाला सिर्फ एक नंबर से पास होता है अगर इनका एवरेज स्कोर 85 हम मान के चलते हैं। मेरा कोई इनसे कोई दुश्मनी नहीं है पहले टॉप 10 रैंकर से, ना मैं कोई इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ उनकी क्या गलती है जो GS जैसे सब्जेक्ट्स में टॉप कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ऑप्शनल उनका ह्यूमैनिटीज़ है जिसमें सब्जेक्टिविटी होती है चेकिंग करने में, तो उसमें मार्क्स इतना स्कोर नहीं किया जा सकता है जितना मैथ्स में किया जा सकता है। तो उनकी क्या गलती है सर? आप एक ह्यूमैनिटीज़ वाला तो रैंक लाना तो छोड़िए, वो सिलेक्शन तक नहीं ले सकता है सर। और टॉप 10 में अगर आपको आना है, जैसे टॉप पोस्ट होती हैं, DSP किसी को लेना है या फिर SDM किसी को लेना है, तो वो तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता ह्यूमैनिटीज़ वाला, क्योंकि सारा कब्जा मैथ्स सब ऑप्शनल का है। मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे फिजिक्स है, इस तरह के सब्जेक्ट्स का कब्जा है टॉप 10 रैंक्स पे। और उस टॉप 10 में भी 4 से 5 बच्चे फेल हो जाते हैं। ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आपको मैं दिखाता हूँ ऐसे ही 2022 का डेटा। 2022 में उसमें 61 सिलेक्शन लिए थे, और ये कहकर कि बाकी बच्चे 45% का क्राइटेरिया फिल नहीं कर पाए। 2022 वाले फाइनल रिज़ल्ट में प्रॉब्लम क्या है वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये है 2022 का रिज़ल्ट, HCS का फाइनल रिज़ल्ट है, जिसमें जो चीज़ मुझे हाईलाइट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। टॉप 4 रैंकर्स जो हैं उनका स्कोर कैसे है। इसमें सिर्फ 61 सिलेक्शन लिए हैं इन लोगों ने, जबकि जो 2022 में 61 सिलेक्शन लिए हैं, जो वैकेंसी थी वो 100 के आसपास थी। 61 लिए क्योंकि इनका कहना था कि बाकी बच्चे 45% इन एग्रीगेट का क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर पाए। अब मैं आपको टॉप 4 रैंकर्स की कंडीशन दिखाता हूँ सर, उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ने कितना रोल प्ले किया है उनके सिलेक्शन में और टॉप रैंक्स लाने में। अब ये जो 1904 रोल नंबर है 1905,
ये फर्स्ट रैंक करते सर 2022 के एग्ज़ाम में। इनका जीएस में स्कोर, इंग्लिश में स्कोर है 61 और हिंदी में है 45, जीएस में है 70.50। अब इनको अगर हम टोटल करते हैं, फर्स्ट रैंकर के मार्क्स अगर हम टोटल करते हैं सर 1904 रोल नंबर के, तो इनके मार्क्स बनते हैं पहले 3 पेपर में 61 प्लस 45 प्लस 70.5, ये बनते हैं 176.5। इसी साल जो ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शनल था उसमें एवरेज स्कोर फिर से मैं 85 ही मानूंगा, तो 85 मानने पे भी इनका स्कोर सर 261 बनता है, जो कि कट ऑफ होती है इनकी 270 मार्क्स। 270 मार्क्स से 9 नंबर कम है सर इनके। इसका मतलब इनकी इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं आती जो फर्स्ट रैंकर बने हैं, ठीक है। और उसी तरह से है सेकंड रैंकर सर। सेकंड रैंकर ये है आपके जसवंत मलिक 1923 रोल नंबर। 1923 रोल नंबर के का भी स्कोर ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। इनका बनाते हैं 57 प्लस 47 प्लस 75.5, ये बनता है सर 179.5। इसमें भी अगर इनके ऑप्शनल में जो स्कोर है वो है 132 ना होके अगर इनका स्कोर बनता है 85, तब इनका भी स्कोर 264 बनता है, जो कि 270 का जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई ये नहीं कर पाते हैं। सेकंड रैंकर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, यानी कि फर्स्ट रैंकर फेल है, सेकंड रैंकर फेल है अगर इनका ऑप्शनल चेंज कर दिया जाए तो। चाहे अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते ऑप्शनल्स में तब भी थोड़ा बहुत ही थोड़ा और एक्स्ट्रा स्कोर हो जाता है, 85 से 90 लगा लो, 95 लगा लो, ठीक है। ऐसे ही थर्ड रैंकर देखते हैं सर। इसी में फोर्थ रैंकर, जैसे ये है आपके फोर्थ रैंकर 1906 अभिषेक गर्ग, इनका एग्रीगेट लगाते हैं सर 49.5 प्लस 34 प्लस 72.5। इनका सर स्कोर बनता है 156 पहले 3 पेपर में। इसमें भी अगर एवरेज स्कोर, मैं कहता हूँ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है इन्होंने, चलो 85 छोड़िए आप, 100 नंबर भी इनको दे दो, 100 नंबर भी दे दो इनको, तब भी इनका एग्रीगेट स्कोर 256 बनता है, जो कि 270 मार्क्स से बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब फोर्थ रैंकर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते मेंस एग्ज़ाम को। लेकिन ऑप्शनल की देन है कि ये आज सिलेक्टेड हैं, तो ये सर इशू है। ऐसे ही ये थर्ड रैंकर है सर, ये रहा 2300। इनके मार्क्स हैं 57 प्लस 34 प्लस 86.5। इनके स्कोर है सर 177, इसमें भी 85 ऐड कर देते हैं, ये बनता है 262, यानी कि ये भी एवरेज जो कट ऑफ मार्क्स हैं 270 उसमें फेल हो जाते हैं। तो टॉप 4 जो है ना पिछले साल 2022 का जो फाइनल रिज़ल्ट आया है उसमें जो टॉप 4 रैंकर्स हैं वो अगर उनका ऑप्शनल चेंज कर दिया जाता है तो उनका इंटरव्यू की भी कॉल नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एचसीएस एग्ज़ाम की, और यही चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, एचसीएस को भी कन्वे करना चाहता हूँ, एचपीएससी चेयरमैन को, सरकार को, हरियाणा सरकार को, कि इस तरह से अगर एग्ज़ाम आपने, ठीक है फेयरनेस तो है एग्ज़ाम में, कोई ऐसा केस पिछले 2 साल से तो एटलीस्ट नहीं दिखा है कि किसी ने कोई कहीं घूस दी है, कोई पैसे दे के किसी का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि ऑप्शनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और इसको एड्रेस करने का तरीका क्या है? इसको एड्रेस सिर्फ एक तरीका है कि ऑप्शनल रिमूव कर दो सर। ऑप्शनल की जगह पे आप कोई और पेपर एक्स्ट्रा ऐड कर दो, जैसे कि जीएस का है या फिर कोई एथिक्स का पेपर ऐड कर दिया, ठीक है। अब जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ ऑप्शनल हटा दिया है, यूपी पीसीएस में ऑप्शनल हटा दिया है, एमपी पीसीएस में ऑप्शनल नहीं होता है, आरएएस एग्ज़ाम में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम है उसमें आरपीएससी कंडक्ट करवाती है, उसमें ऑप्शनल नहीं होता है। तो इस तरह से बिना ऑप्शनल के आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, तब आप कह सकते हैं कि सही मायने में आप फेयरनेस के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि वो एक इक्वल ग्राउंड होगा बच्चों के compete करने का। तो ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि
इसमें कुछ चेंजेस लाए जाएँ HPSC के एग्ज़ाम्स में, जिससे कि लोग इसमें कम्पीट कर पाएँ। थैंक यू सो मच।